आप वर्तमान समय में भले ही ट्रैवल कर रहे हो, ऑफिस में हो, व्यापारिक जीवन में हो या पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी चर्चा कर रहे हो, खुद को डिटैच किया जाए और एक बार ये सोचा जाए कि जो वर्तमान में हम कर रहे हैं उसके साथ गहनता में उद्देश्य क्या निहित है। यदि जॉब में अभी इस क्षण है तो नौकरी पेशा जीवन की वजह क्या है। और रुपया पैसा कमाना है, जीविकोपार्जन के साथ में खुद को आगे बढ़ाना है और यहीं से कुछ सेविंग भी होगी जो हमको आगे जाकर फ्लैट की तरफ लेकर जाएगी, नई गाड़ी की तरफ लेकर जाने वाली होगी। व्यापार के अंदर है, स्थिरता के साथ में चलते हुए लंबा समय बिताया है, अब एक्सपांशन की तरफ जाना है। एक्सपांशन के साथ जाते हुए जो टीम बिल्ड की है उसको और अधिक बढ़ाना है, कई लोगों को अपने साथ में अच्छे से जोड़ना है और यहाँ से भी अर्थोपार्जन को देखना है। थोड़ा सा और गहनता के साथ में जॉब में जाया जाए तो ये भी निकल कर आ सकता है कि जो हम कामकाज कर रहे हैं उसमें बेहतरी लेकर आनी है। वहीं थोड़ी और गहनता के साथ में जाते हैं तो ये भी बात सामने आती है कि इस कामकाज में बेहतरी के साथ में नवीन अनुभव बनाने हैं, जिससे हम यहाँ वर्तमान में कुछ बेहतर स्मृतियाँ बना पाएँ जो लोगों को यहाँ पर याद रहने वाली रहे। थोड़ी और गहनता में जाएं तो ये भी बात निकल कर आती है, यहाँ इस क्षण को पूरे तरीके से यूटिलाइज करते हुए खुद के भीतर एक आध्यात्मिक स्पंदन भी देखना है। नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे पारिवारिक जनों के साथ में चर्चा हो, प्रत्येक जगह गहन उद्देश्य जुड़े होते हैं। अब व्यक्ति कह सकता है कि प्रत्येक क्षण तो उद्देश्य नहीं खोजे जा सकते, ये सही है, परंतु प्रत्येक क्षण उद्देश्य रहित भी नहीं रहा जा सकता, ये भी सही है। हम जब भी अपने कामकाज के साथ में वस्तुओं को खरीदने की चाहत उस समय के साथ रखने वाले होते हैं तो अपने भीतर के आनंद को हाथों हाथ गायब करने वाले हो जाते हैं। हम इस क्षण के साथ में जब सिर्फ और सिर्फ भौतिकता की चाह रखने वाले होते हैं तब भी वस्तुओं के साथ में जुड़ते हुए अपने भीतर के सुख को गायब करने वाले हो जाते हैं। वस्तुओं की चाहत और उनको हासिल करके बढ़ना व्यक्ति को सुख की परिभाषाओं के साथ नहीं जोड़ता, सुविधाओं के स्वरूप में ज़रूर जोड़ने वाला हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जिसको प्रतिध्वनित करने की आवश्यकता रहती है। कई बार कामकाज में स्ट्रेस लेते हुए व्यक्ति खुद को ये कहता है कि आज ये स्ट्रेस है, कल नहीं होगा, कल रुपए पैसे की बेहतरी होगी और उसके साथ में जीवन समृद्धि के साथ में होगा, खुद को आगे जाकर आनंद दे पाएंगे। पूरा ही जीवन इस मृग तृष्णा के साथ में निकलता चला जाता है कि वहाँ आनंद होगा, वहाँ सुख होगा, वहाँ इस तरह की समृद्धि होगी, वहाँ लोग जानने वाले होंगे। आज इस तरह के साथ में चलते हैं और कल वो हासिल करेंगे। आज को व्यक्ति इन सारी परिभाषाओं के साथ एक संघर्ष के अतिरेक के रूप में देखने वाला हो जाता है और जो बीता हुआ कल है उसको गौण कर दिया, उसके अनुभव कहीं पर भी रहने वाले नहीं रहे। वर्तमान है उसको भी पूरे तरीके से कल के लिए समर्पित कर दिया, परंतु आज जो आनंद था कामकाज में, पारिवारिक जनों के साथ में, अपने भीतर के मंथन के रूप में उसको हम गौण करते चले गए। इसी वजह से आज वर्तमान में हम कहाँ हैं, विचार कहीं इधर उधर लगातार उड़ तो नहीं रहे हैं, उनको स्थिर किया जाए और आज जो कार्य हम कर रहे हैं, जिस उद्देश्य परकता के साथ में है, नवीनता वहाँ खोजी जाए, वहीं से अध्यात्म मिलने वाला होगा। और यकीन मानिए वस्तुओं से दूर हटकर सुख एवं आनंद की अनुभूति मन के भीतर होती चली जाएगी। खैर, एक विचार है, इन विचारों के साथ में एक आध्यात्मिक यात्रा व्यक्ति चाहे तो तय करके खुद को सुकून दे सकता है और वहीं से एक गहन अनुभव भी देने वाला हो सकता है। अन्यथा जिस तरह से स्थितियां चल रही है वो सामने है ही। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 8 मई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां धनु राशि स्थान में शाम 7:10 से प्रवेश करने वाली होंगी। उसके पहले चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में ही है जो कि इनका नीचस्थ राशि स्थान है। ज्येष्ठा नक्षत्र सोमवार रहेगा, तो वहीं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अब चलायमान स्थितियों के साथ है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। देखिए, व्यापारिक जीवन में यहाँ शुरुआती स्तर पर आपको बड़े निर्णय में ठहरने की ज़रूरत रहेगी। रुपए पैसे के लेन देन में आज पूरे ही दिवस में आप सावधानी बरतिएगा। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में अटकाव रहे हैं तो वहाँ पुनः अपने प्रयासों को आज लेकर चलें, बेहतर उम्मीद है।
नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापार, अनुशासित रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आए हुए मौके हाथ से निकलने वाले हो सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक में डेवलपमेंट रहेंगे। स्वास्थ्य में आज मजबूती तो है, परंतु कुछ हद तक गैस्ट्रिक ट्रबल्स डिस्टर्ब कर सकते हैं। अपच संबंधी स्थितियों से सावधानी बरतिएगा। वाणी पर आज पूरे ही दिवस विशेष में नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए आज कुछ अच्छे सोपान सामने आ सकते हैं। वृषभ राशि, सप्तम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में आज आपके लिए नई उम्मीदें बसेरे लिए हुए होगी। कामकाज के अंदर जो आपकी एक्सपर्टीज़ है उसकी आवश्यकता आज आसपास के लोगों को हो सकती है। हम वहाँ अपनी मौजूदगी ज़रूर दर्शाने वाले हों, और वो भी अहम के बिना। आत्मविश्वास अपने चरमोत्कर्ष को लेकर चल रहा है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान निरंतर तौर पर बने हुए हैं। पराक्रम भी यहाँ वृद्धिशालिता के साथ में पूर्णतया मौजूद है। जो भी कार्य आपने किसी व्यक्ति के भरोसे छोड़े हुए हैं, एक बार उन्हें पुनः आप चेक करते हुए आगे बढ़िएगा। इसी के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आज आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस लिए हुए रहेंगे, और वहीं मानसिक सुख में आज वृद्धि है। कामकाज के बाद में भूमि संबंधित निर्णय आज आपके लिए सार्थकता के पैमानों को लेकर चल रहे हैं। मिथुन राशि, सर्वप्रथम स्वास्थ्य में आज सावधानी बरत कर चलें। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। मौसम से संबंधित परेशानियां घेर सकती है, वहाँ से भी खुद को थोड़ा सा संभालें। जो शत्रुपक्ष लंबे समय से हावी थे, आज जो सप्ताह की शुरुआत में पुनः आपके समक्ष कुछ चुनौतियां रखने वाले हो सकते हैं, वहाँ से भी संभलें। इसी के साथ में जो फाइनेंशियल बर्डन्स को लेकर आप जूझ रहे थे, बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ कुछ रास्ते सामने मिल सकते हैं। दोपहर के बाद में जो भी कार्य आकस्मिक तौर पर सामने आता है, वहाँ अपना फोकस बनाकर रखिएगा। वो कार्य निर्णायक साबित हो सकता है, और इसी के साथ में कुछ हद तक स्वयं को एकांत देने की आवश्यकता रहेंगी, जिससे मन एक शीतलता के साथ में निरंतर आता चला जाए। सिचुएशनल बेसिस पर खुद को आप जितना अवेयर करके चलने वाले होंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोसेस आपके समक्ष आते चले जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि आपके लिए यहाँ आजीविका के नए माध्यम सामने विकसित होते हुए आ सकते हैं, वहाँ भी जल्दबाजी दर्शाने से आप बचिएगा। कर्क राशि, पंचम भावस्थ स्थितियां हैं यहाँ पर चंद्रमा की। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स पॉजिटिव कहे जाएंगे, वहीं बड़े निर्णय आज आगे बढ़ाए जा सकते हैं। शाम तक का समय सार्थकता को लिए हुए है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आत्मविश्वास जब अपने भीतर एक अलग ताजगी लेकर चल रहा हो, कोई इंटरव्यू सामने हो, कोई बड़ी प्रक्रिया की तरफ जाना हो, तो रुकावट और अटकाव से मुक्त होकर उस और बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। जज्बाती होकर किसी भी तरीके के निर्णय की ओर जाने से आपको बचना चाहिए। कम्युनिकेशन में जितना फ्लॉलेस आप रहते हैं, उतनी पॉजिटिविटी आपके सामने यहाँ पर आती चली जाएगी। और इसी के साथ यहाँ जो आप आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति देखेंगे, वो बड़े निर्णय में भी बेहतरी आपको देने वाला रहेगा। शाम के समय के बाद में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां सामने आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ परिवर्तनशील रहेंगे। संध्या समय अंतराल के साथ वृश्चिक से धनु की ओर जाने वाले होंगे। तब सिंह राशि, जो यहाँ कौतूहल आपके साथ में किसी भी कार्य को लेकर बना हुआ है, वो हटने वाला होगा, और आप अपनी बेहतरी के साथ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। स्वभाव में मृदुभाषिता निरंतर तौर पर लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा, और ये भी याद रखें कि यहाँ आपके लिए जो भाग्य का सहयोग है उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। जल्दबाजी में किसी भी निर्णय को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए। और वहीं जो यहाँ कन्विंसिंग पावर है आपकी, आज उसमें कमी है। इसी वजह से अपने अनुभव का, अपने भीतर की जो सार्थक स्थितियाँ हैं, उनका पूरा ही एक प्रेरक क्रम लेकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी का बेस आपके लिए कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बना रहने वाला होगा। और वहीं सर्वांगीण लाभ संबंधी स्थितियों में फैसिनेशन के साथ चलने से बचें। इसका अर्थ यह है कि जो भी कार्य सामने है उसमें बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर किसी गलत निर्णय की ओर आप प्रवृत्त नहीं हो जाएं।
ये ख्याल रखिएगा। कन्या राशि, आप देखें कि तृतीय भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, इसी वजह से पराक्रम में यहाँ वृद्धि रहेगी। भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से यहाँ पर बना हुआ है। इसी वजह से जॉब में या बिजनेस में किसी भी एडवांसमेंट की ओर आप जाना चाहते हैं, यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। आप मेडिकल, टेक्निकल या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी संबंधी फील्ड के साथ में हैं। भाग दौड़ तो रहेगी, परंतु वहाँ से मन को संतुष्टि भी प्राप्त होती चली जाएगी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज एकांत की आवश्यकता है। 10 से 15 मिनट ऐसे बीतने वाले हों जो सारी ही ऊहापोह से मुक्त होकर आपको आगे बढ़ाने वाले रहें। प्रकृति का स्पंदन आज महसूस होने वाला होगा। सप्ताह की शुरुआत में जो आप अनुशासित, ऊर्जावान और खुद को मैनेज करके चल रहे हैं, ये 3 स्थितियां आज के दिवस की पूरी ही सार्थकता आपके समक्ष प्रस्तुत करती चली जा रही है। वहीं तुला राशि, देखिए व्यापारिक जीवन में तो आज भागदौड़ है ही, इसी के साथ कुछ पारिवारिक स्थितियों को भी संभालना पड़ सकता है। कैसे हम मैनेज करके चलेंगे ये ख्याल रखिएगा। सुबह की ऊर्जा आपके लिए नवीनता लेकर आ रही है। लंबे समय से किसी नए कार्य की शुरुआत करनी थी, रुके हुए थे, अटके हुए थे, कैसे बढ़ेंगे ये सोच रहे थे, आज वहाँ से आपके लिए एक अलग आधार और यात्रा क्रम मिल सकता है। पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी कार्य की शुरुआत करनी है, उस लिहाजा भी कृष्ण पक्ष की ये शुरुआत आपके लिए बेहतर कही जाएगी। और इसी के साथ रिसर्च संबंधी कामकाज आपके लिए बेटरमेंट लिए हुए हैं। जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से डिस्टर्ब कर रही थी, गाहे बगाहे सामने आ रही थी, वहाँ सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों में आकस्मिक तौर पर आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान सामने निकल कर आ सकते हैं, और इस यात्रा में ये प्रमुख प्रतिबिंब आपके साथ में बना हुआ है, जिसको आप पॉजिटिविटी के रूप में ज़रूर लेकर चलते चले जाएं। वृश्चिक राशि, यह चंद्रमा शाम के समय तक वृश्चिक राशि स्थान में ही रहेंगे। मन के भीतर हल्की फुल्की घबराहटें हावी हो सकती है, उससे संभलिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ वैचारिक गतिरोध रखने से आप बचें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके समक्ष रहने वाले होंगे। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके चलें। जो कार्य अधूरे छोड़े हुए हैं वहाँ पुनः प्रयास करना सार्थकता के प्रतिरूप को आपके समक्ष रखने वाला रहेगा। माता और पिता की आशीष से आज जो भी कार्य की शुरुआत है या गुरुजनों की प्रेरणा से जिस कार्य की ओर आप सप्ताह की शुरुआत में बढ़ने वाले होंगे, वहीं से खुद के लिए आप एक अलग सफलता का सिरा स्थापित करते चले जाएंगे। कामकाजी जीवन में कुछ हद तक आज ठहराव की भी जरूरत रहेगी। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। बृहस्पति प्रधान धनु राशि, खर्चों पर आज व्यापारिक जीवन में नियंत्रण रखें। आकस्मिक तौर पर ऐसी स्थितियां सामने आ सकती है। नौकरी पेशा जीवन में जितना उद्देश्यपरक होकर आप चलने वाले होंगे, उतनी ही सार्थकता यहाँ स्थापित होती चली जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चलिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ आपके लिए भाग दौड़ के मध्य भी मान सम्मान मौजूद है। जॉब में इंस्टेंट अप्रोच में कोई भी चेंज आ रहा है, उस और ख़ुद को बढ़ाने से थोड़ा सा रोकें। और ये भी याद रखें कि यहाँ वाणी तीव्रता के साथ में नहीं हो, सौम्यता लगातार लेकर चलने वाली हो। कोई भी मीटिंग है, फैक्ट्स को कैरी कीजिएगा, और याद रखिएगा कि हम अपने बोलने की बारी का इंतज़ार करने वाले हों। जल्दबाजी में किसी भी तरीके की बात कहना कई बार नकारात्मक प्रभाव डालता है, उस अवस्था से संभलें। मकर राशि, एकादश भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की। लाभ में वृद्धि है, भले ही व्यापार हो चाहे नौकरी पेशा जीवन। आपकी बात को सुना भी जाएगा और उसी के साथ में आप आगे भी बढ़ने वाले होंगे। यात्राएं आज यहाँ बेहतरी को इंगित कर रही है। पराक्रम भी सिरबद्ध तौर पर आपके लिए बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष के साथ वैचारिक गतिरोध रखने से पूर्णकालिक तौर पर आप बचने वाले रहें। और वहीं ये भी याद रखें कि धनागमन में वृद्धि के साथ में यहाँ आपके लिए कुछ पैसिव इनकम सोर्सेज की अप्रोच भी आ सकती है। इनोवेटिव रहिएगा आज पूरे ही दिवस में। जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ नयापन खोजना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग जो यहाँ बारंबार शंकाओं के शिकार हो रहे थे और वहाँ से खुद को परेशान कर रहे थे, उससे भी आप दूर होने वाले होंगे। संबंधों के साथ में जो नए अनुबंध आप चाहते हैं और वहाँ से हामी चाहते हैं, जहाँ लंबे समय से जुड़ाव है,
तो बेटरमेंट के कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में रहने वाले रहेंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, दशम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की, इसी वजह से इच्छा शक्ति का भाव मन के भीतर बहुत गहराई से काबिज है। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान रहने वाले होंगे। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज आपको बेटरमेंट देता चला जा रहा है, और वहीं पर जिन कार्यों में रुकावट और अटकाव के सिरे लंबे समय से बने हुए थे, वहां पर भी आप पुनः अब बेहतरी देखने वाले होंगे। ये भी देखिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी निर्णय अटका हुआ है तो वहाँ पर भी खुद को गतिमान पुनः किया जा सकता है। स्वास्थ्य में दांतों से संबंधित तकलीफ और कुछ हद तक माइग्रेन से संबंधित जो परेशानियाँ होती है वो डिस्टर्बेंसेस दे सकती है, वहाँ से भी खुद को संभालने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई हैं। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखिएगा, कहीं की झुंझलाहट कहीं निकलने वाली नहीं हो, वही गफलत का सिरा बन पाती है, उसे सावधान रहने की ज़रूरत है। मीन राशि, नवम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की, इसी वजह से पराक्रम में वृद्धि रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए मौजूद है। जो निर्णय आपने ले लिए हैं अब उससे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं, अपनी पूरी ही ऊर्जा वहाँ केंद्रित रखते हुए आप चलने का प्रयत्न करें। और इसी के साथ में जो स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच है वो भी पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। इन्वेस्टमेंट्स में कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आप यदि टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में बढ़ रहे हैं, याद रखिएगा उस सिरे को अपने साथ में और गहराई से स्थापित करने की ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। रुकावटें बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप जिस मंथन की प्रक्रिया के साथ कामकाज में होंगे वहीं से आपके लिए नवीनता स्थापित होती चली जाएगी। तो ये था 8 मई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।